से आभार, हृदय से साधुवाद आप सभी का जो सामने हमारे बैठे हैं, हमारे आग्रह पे, हमारे निवेदन पे, हमारे अनुरोध पे सब काम छोड़ के अटल स्मृति वाहिनी के आह्वान पे आप सब ठंड में, और जिस प्रकार से जय नारायण सिंह जी ने बोला कि आज एक उत्सव सा है। अभी मैं गलती से जुबली पार्क से रांची से आ रहा था तो उधर से प्रवेश कर गया तो मैं 20 मिनट जाम में फंसा रहा। बहुत जमशेदपुर में लोगों की पिकनिक की होड़ मची पड़ी है। ऐसे अवसर पे आप जो नीचे बैठे हैं, मैं आप सबको सबसे पहले प्रणाम करता हूं, आप सबको सबसे पहले मैं नमन करता हूं और आप सबका अभिनंदन करता हूं। बहुत से हमारे भाई हैं, बहुत से हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, हमारे नौजवान साथी हैं, हर किसी का मैं नाम लेना नहीं चाहता। सब हमारी नजरों में और हमारे हृदय में आप सब हैं। और तत्पश्चात मैं प्रणाम करना चाहता हूं हमारे इन दगीचियों को, हमारे ऐसे अभिभावक तुल्य कार्यकर्ताओं को। कार्यकर्ता एक ऐसा शब्द है जिसको कोई छीन नहीं सकता, कोई संगठन छीन नहीं सकता। अगर मैं हूं तो मैं हूं। हम वाजपेयी जी की जन्म जयंती मना रहे हैं। कौन है वाजपेयी जी? अमरप्रीत सिंह काले ने भारतीय जनता पार्टी जिस दिन ज्वाइन किया था वो अटल बिहारी वाजपेयी ही थे। केवल और केवल अटल बिहारी वाजपेयी थे जिनके आदर्शों को, जिनके कविताओं को, जिनके ओज को देख के मैंने भारतीय जनता पार्टी तब ज्वाइन किया था जब हमारे मात्र 25-26 साल की आयु थी। किस सोच के साथ अटल जी का था? सबको साथ लेके चलो। अटल जी का कहना था, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे वाहिगुरु, मुझे इतनी ऊंचाई मत देना। हे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई मत देना कि मैं अपनों को गले ना लगा सकूं। इतनी रुखाई मत देना। वो थे अटल बिहारी वाजपेयी जिनको मैं अपना आदर्श मानता हूं। और जब तक इस शरीर में सांस है मैं उनका कार्यकर्ता था और वाजपेयी जी का कार्यकर्ता बन के सदैव जनता की सेवा में लगा रहूंगा। मैंने इसीलिए कहा ये अभिभावक तुल्य जो कार्यकर्ता है, कोई शक्ति नहीं। मैं बता देना चाहता हूं संगठन में बैठे बड़े बड़े लोगों को, कार्यकर्ता का अधिकार कोई छीन नहीं सकता, कोई नहीं छीन सकता। अटल जी सबके थे, भारतीय जनता पार्टी सबका है। हम पदाधिकारी रहे ना रहे, हम किसी भी पद पे रहे ना रहे, सबसे पहले हमें एक इंसान बन के रहना होगा। और सत्ता के किसी भी पद पे हम चले जाएं, हमें इंसानियत नहीं छोड़नी होगी। लोगों को समझना होगा, कार्यकर्ताओं को समझना होगा, उनकी तकलीफ को समझना पड़ेगा। डर और भय और आतंक, डर भय और आतंक तो रावण का भी नहीं रहा और रावण का भी नहीं रहा। हमारी और आपकी औकात ही क्या है मित्रों? कोई सोचता है मैं किसी पद पे चला गया तो मैं तानाशाही हो जाऊंगा। कोई सोचता है मैं किसी पद पे चला गया तो मैं शहर को, देश को, राज्य को अपने बलबूते, अपनी ताकत से, अपनी औकात से, डर से, भय से और आतंक से चलाऊंगा। तो वो आतंक, वो भय, वो आतंक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सहने वाले नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं बता देना चाहता हूं भाई साहब को, बता देना चाहता हूं, मुझको निष्कासित किया गया। भारतीय जनता पार्टी से मैं निष्कासित कार्यकर्ता हूं। मुझे गर्व है
कि मैं भारतीय जनता पार्टी का निष्कासित कार्यकर्ता हूं। मैं निष्कासित ही सही, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का निष्कासित कार्यकर्ता हूं। कोई कहे, कोई बताए, ये शहर में 107 साल हो गए, हमारे परिवार को 107 साल, और मेरे परिवार में कोई राजनीति में नहीं था। दूर दूर तक राजनीति के कोई संबंध नहीं रहा। अमरप्रीत सिंह काले सेवा के लिए, चाहे विद्यार्थी परिषद, चाहे युवा मोर्चा, तत्पश्चात भारतीय जनता पार्टी में, और जमशेदपुर की जनता, हमारे भाई, हमारी बहन, आप जो बैठे हैं, ये हमारी ताकत है। हमें जवाब देना होगा तो हमें आपको देना होगा, हमें मुंह छिपाना होगा तो आपको छुपाना होगा, और अगर ताकत और ऊर्जा आप देंगे तो ताकत आप है। कोई नहीं कह सकता अमरप्रीत सिंह काले ने कोई ऐसा काम किया हो, एक भी काम ऐसा किया हो जो पार्टी लाइन से बाहर हो। यह बात सत्य है, बिल्कुल सत्य है कि जीवन में जो कार्यकर्ता होते हैं, जिनको कोई पद की लालसा नहीं होती है, जिनको ठेकेदारी नहीं चाहिए, जिनको रोड का और शौचालय का निर्माण नहीं चाहिए, जिनको नलकूप नहीं लगवाने हैं, कमीशन नहीं खाना है, वैसे कार्यकर्ताओं को क्या चाहिए? नेताओं से केवल और केवल स्नेह चाहिए, प्यार चाहिए। गलत बोल रहा हूं क्या? वैसे कार्यकर्ताओं को नेताओं से क्या चाहिए? सिर्फ प्यार चाहिए, स्नेह चाहिए, दुख में कंधे में हाथ चाहिए, सुख में खड़ा रहे, ऐसा नेता चाहिए। ऐसा नेता नहीं चाहिए जिसके आने से डर का माहौल पैदा हो, जिसके आने से कपकपी छूट रही हो। कम से कम हम वैसे नहीं हैं, हम कपकपी पे आने वाले नहीं हैं। जो सम्मान देगा मैं उसका हूं, जो सम्मान नहीं देगा मैं उसका नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं हूं। और डरने की बात तो बहुत दूर है मित्रों, डरने की बात बहुत दूर है। जो सामंतवादी विचारधारा से चाहते हैं लोग, डर से हुकूमत कर लेंगे, उनको मैं बता देना चाहता हूं, उनको मैं बता देना चाहता हूं, हम सभी अटल बिहारी वाजपेयी जी के वंशज हैं। हम डरने वाले भी नहीं, हम झुकने वाले भी नहीं, हम टूटने वाले भी नहीं। लेकिन अगर कोई प्यार से पुकारेगा तो जमीन में उसके चरणों में सो जाने वाले लोग सो जाएंगे, चरणों में नतमस्तक हो जाएंगे। लेकिन कोई ये ना सोचे, डर आतंक का जाल फैला करके आगे बढ़ने का प्रयास करें। मित्रों, ये अटल जी की जन्म जयंती हम कई वर्षों से मना रहे हैं, कोई नहीं मना रहे हैं। हमेशा अटल जी के आदर्शों पे चलने का हम सभी ने एक विश्वास के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं। राजनीति में क्या है, आपको मौका मिल गया विधायक बनने का, इनमें से किसी को मौका मिल गया सांसद बनने का, उसमें से कोई मंत्री बन जाएगा, कोई मुख्यमंत्री बन जाएगा, लेकिन वही बनेगा जिसको पार्टी ने अवसर दिया है। ऐसा नहीं है कि जिसको अवसर मिल गया वो सबसे श्रेष्ठ है और बाकी सब मूर्ख है, बाकी सब कोई कुछ नहीं है, कोई जानकारी उनको नहीं है, ना समझ। ऐसा नहीं है। किसी को अगर मौका पार्टी देती है तो इसलिए देती है कि जब वो विधायक, सांसद और कुछ भी पद पे रहेगा तो अन्य लोगों को साथ लेकर के चलेगा। कोई छूट तो नहीं गया है पीछे, कोई पीछे छूट नहीं गया है, उसे मुड़ के देखेगा और उसका हाथ पकड़ करके आगे भी लेकर के आएगा। ये होती है भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति। हम इस संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, और जो ऐसा नहीं करते, नहीं सोचते, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो व्यक्ति ऐसी सोच नहीं रखता, कहीं ना कहीं गलती हुई है उस व्यक्ति को पद देने में हमसे। भारतीय जनता
जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं गलती की है उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं गति देने में। व्यक्ति में अहंकार नहीं होना चाहिए, वो चाहे कोई भी हो, अहंकार नहीं होना चाहिए, कम से कम कार्यकर्ताओं से नहीं होना चाहिए। मित्रों, 5 साल हो गए, पूरे 5 वर्ष में मैं बताना चाहता हूं आपको, और आप सब विटनेस है, गवाह हैं। 5 साल हो गए अमरप्रीत सिंह काले को आज तक रांची से आने वाला एक भी पदाधिकारी ने, जो भारतीय जनता पार्टी का दूत हो, जो जिला का प्रभारी हो, जो राज्य का बड़े पद का व्यक्ति हो, जमशेदपुर भ्रमण, 5 साल में कभी किसी ने एक फोन भी किया हो, काले जी आप कैसे हैं? पहले में पद से हटाया गया, उसके बाद कार्य समिति से हटाया गया, कोई दिक्कत नहीं है। पद की लालसा किसको है? आप सब गवाह हैं। हम जैसे लोगों को पद की लालसा नहीं है, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों को जब 5 साल में इतना डर आखिरकार किस व्यक्ति से था आपको? वो कौन सी ताकत थी जिसके चलते 5 साल तक किसी ने मुझसे फोन में बात करने से भी डरता रहा? आखिर क्यों? वो किसका इशारा था? वो व्यक्ति कौन है? किसका डर है? किसी न किसी का तो डर है, तो व्यक्ति सामने आए, उसकी वजह बताए। अब चुनाव का दौर आता है, भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में निर्णय जिला स्तर पे नहीं होते हैं, केंद्र स्तर से होते हैं। जो भी निर्णय हुआ, जिसको भी टिकट मिला, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने अपने तरीके से सबको सम्मान दिया, सबको साथ दिया। आगे भी यह काफिला चलता रहेगा। मेरा सिर्फ कहना यह है, जब हम भारतीय जनता पार्टी के आदर्शों को मानने वाले लोग हैं, जब अटल जी को मानने वाले लोग हैं, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ने इतनी मेहनत की, पूरे राष्ट्र में घूम घूम कर करके भारतीय जनता पार्टी का एक हौसला बढ़ाने का काम किया। आज यह बहुत पुनर्विचार का विषय है, बहुत सोचने का विषय है, समझने का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी को हम ये जो परिवार बैठा है, आखिरकार एक बार पुनर्विचार करके, हम में से किसी के साथ कोई गलतियां हो रही है, हम में से कहीं ना कोई अगर लॉजिकली गलती हो रही है, कार्यकर्ताओं के साथ कहीं ना कहीं भेदभाव हम कर ले रहे हैं, चाहे जाने में, चाहे अनजाने में, चाहे जानते हुए या साथ में जो अगल बगल बैठे हुए लोग हैं उनके कहने पे, किसी भी प्रकार से अगर कार्यकर्ताओं का अपमान होता है, किसी भी कारण अगर कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित करने का काम होता है, किसी भी कारण से किसी कार्यकर्ता को अगर टारगेट किया जाता है, चिन्हित करके टारगेट किया जाता है, उसे बर्बाद कर देंगे कि नियत से कार्य किया जाता है, उसको देख लेंगे कि नियत से किया जाता है, तो वैसे लोगों को, जनता को, पब्लिक को, कार्यकर्ताओं को और जमशेदपुर के लोगों को उसकी वजह भी बतानी पड़ेगी, उसकी वजह भी बतानी पड़ेगी। आज जब हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दीनानाथ पांडे जी जैसे अपने वैसे दगीचियों को नमन करने के लिए, मगेंद्र बाबू जैसे दगीचियों को नमन करने के लिए, हमारे बहुत से यहाँ पर अभिभावक हैं, कई लोग नहीं आए हैं, और भी कई जगह भारतीय जनता पार्टी विशाल का पार्टी है, कई जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। मैं बहुत सी बात है जो आज आपके साथ बोलना चाहता था, करना चाहता था, लेकिन उसकी एक गरिमा है, वो ये मंच नहीं है। कई प्रकार की व्यक्तिगत चीजें हुई जिसको हम एक पार्टी के प्लेटफॉर्म पे हमने डिस्कस किया, व्यक्तिगत चीजें हुई जिसको जिला स्तर से लेकर करके प्रदेश स्तर तक और प्रदेश स्तर से लेकर केंद्र स्तर तक चीजों को बताया गया, लेकिन वातावरण कुछ ऐसा है, वातावरण कुछ ऐसा था कि उन चीजों पे बहुत ज्यादा संज्ञान में चीजें नहीं आई। लेकिन आज जब अटल जी की जयंती हम मना रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम उनका आशीर्वाद लेने के साथ साथ उन विषयों को पुनः एक बार कोशिश करेंगे, पार्टी के लेवल पे गरिमामय तरीके से विद इन द ब्रैकेट्स उन विषयों को उठाने का काम करें और उन विषयों को बताने का काम करें। आज जमशेदपुर हम कहीं ना कहीं ठगे महसूस कर रहे हैं, चाहे जमशेदपुर पूरब हो या पश्चिम हो,
या मैं ये कहूं कि पूरा कोल्हान हो, उस विषयों को हमें सोचना पड़ेगा। कौन सोचेगा? भगवान नहीं सोचेंगे ऊपर से आके, यह परिवार है, हमें ही सोचना होगा कहां हम गलत हैं, हमें ही ठीक करना होगा। और अपनी बातों को विराम करने के साथ साथ एक बात खाली कहना चाहूंगा कि अब यहां से पुनर्शुरुआत करने की आवश्यकता है। अब यहां से पुनः एक विचार के साथ, आपसी परिवार के साथ, जो बातें हो गई सो हो गई, आगे उन बातों को लेकर के परिवार के साथ चलते हुए, विचार विमर्श करते हुए, चीजों को बात करते हुए, कहीं ठीक करना है, कहीं सुधार करना है, करते हुए आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा बुलंद था वो बुलंद रहे, इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा, सबको मिलकर काम करना होगा। और इस मंच के माध्यम से, ये मंच स्वर्गीय अटल जी यहाँ पर विराजे हैं, उनको नमन करते हुए, उनको नतमस्तक होते हुए, आप सबका साथ लेते हुए मैं चाहूंगा कि निश्चित रूप से हमारे जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, हमारे जो केंद्र के पदाधिकारी हैं, जो भी बड़े पदाधिकारी हैं, हमारी बातों को समझें, मौका मिले आए, बात करें, हम अपनी बात बताएं, उनकी बात सुने, जहां सुधार करने की आवश्यकता करें, तब जा कर करके अटल जी के जो विचार हैं, हमारे अटल जी की जो सोच है, परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जो विचार है, नरेंद्र मोदी जी इस राष्ट्र को परम वैभव के शिखर तक ले जाना चाहते हैं और लेकर चल भी रहे हैं। श्री अमित शाह जी के विचारों को, मोदी जी के विचारों को आगे लेके जाते हुए, बिरसा मुंडा, चांद भैरव जी के उन क्रांतिकारी विचारों को नमन करते हुए, झारखंड की धरती में हम हैं, वैसे तमाम शहादत देने वालों को नमन करने के साथ साथ पुनः एक बार मंच में जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, जो अभिभावक बैठे हैं, एक बार आप सबके चरणों में मैं प्रणाम करना चाहता हूं, आप सबका। इसलिए मुझे लगता है कि अपने विषय को रख पाया, चूंकि हमारे साथ हमारे मंच पे हमारे बहुत से अभिभावक गण हैं जो कि मुझे आज ताकत प्रदान कर रहे हैं। अपने विषयों को इसलिए रख पाया और अपने इस गार्जियन के सामने में कुछ विषयों को रखना ये अच्छी बात है, रखना चाहिए। और मैं निश्चित रूप से चाहूँगा कि आने वाले समय में आप सबके मार्गदर्शन से, आप सबके स्नेह से, आप सबके साथ से आगे और हम प्रगति में बढ़ते चले, भारतीय जनता पार्टी को पुनः एक बुलंदी के शिखर तक ले जाने का काम करें। एक बार फिर मैं चाहूँगा, जितने आप नीचे बैठे हैं, हमारे सभी बहनों को, भाइयों को, आप बहुत ही हमारे लिए विशेष हैं। यकीन मानिए, जो नीचे बैठे हैं, आप सब हमारे लिए बहुत 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 विशेष है। आप सबका जो एक ऊर्जा प्रदान करने के लिए आप हमेशा सदैव इस मंच को अपना आशीष देने के लिए आते हैं, आपको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, आप सबका साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। अपनी वाणी को विराम देने से पहले चाहूँगा दोनों हाथ उठा के एक बार भारत माता की जय, वंदे मातरम मेरा साथ दें, ताकि आप ये कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। राष्ट्रपति जी धन्यवाद ज्ञापन करेंगे, अपनी जगह पे सिर्फ 3 मिनट और यूं ही बैठे रहे और मेरा साथ दें गर्जन के साथ। दोनों हाथ उठाइए कृपया, दोनों हाथ उठा के आप सब भी हाथ उठा ले। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 मिनट बैठे रहे, धन्यवाद ज्ञापन होगा।